नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की हैसियत अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां किसी भी अहम मुद्दे पर दुनिया की नजरें सबसे बड़े लोकतंत्र पर जाकर टिक जाती है। यही वजह है कि 30 महीने से भी अधिक समय से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत की तरफ उम्मीदों से देखा जा रहा है। ये पीएम मोदी की विदेश नीति का ही कमाल है कि अमेरिका सहित दुनिया के शीर्ष देश ये मानते हैं कि इस संघर्ष को खत्म करने में भारत का अहम रोल हो सकता है। इसी कड़ी में अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी बयान सामने आया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भारत अदा कर सकता है। मेलोनी की यह टिप्पणी शनिवार को सेनोबिया में एम्ब्रोसिटी फोरम में संबोधन के दौरान आई। इसके ठीक पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। जेलेंस्की भी फोरम में शामिल हुए थे। वहां मेलोनी ने कहा था कि मुझे लगता है कि चीन और भारत जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक चीज जो कभी नहीं हो सकती वो ये मान लेना है कि यूक्रेन को छोड़ देने से संघर्ष सुलझ जाएगा। मेलोनी की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध में इटली ने यूक्रेन का मजबूती से समर्थन किया है। उसने कीव को रूसी सेना से लड़ने के लिए हथियार उपलब्ध कराए हैं। हालांकि इसके साथ शर्त भी रखी है कि इन हथियारों का प्रयोग केवल यूक्रेनी क्षेत्र में ही किया जाएगा। मेलोनी की टिप्पणी की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन की टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत, चीन और ब्राजील को यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। अगले महीने अगस्त में जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की सैद्धांतिक स्थिति और प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की थी। उन्होंने क्षेत्र में शांति की शीघ्र वापसी के लिए सभी संभव तरीकों से योगदान देने की भारत की तत्परता को भी दोहराया था। इसके बाद बीते 26 अगस्त को पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से टेलीफोन पर बातचीत की थी, जहां उन्होंने बाइडेन को यूक्रेन के अपने हालिया दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि शांति और स्थिरता लाने को भारत का पूरा समर्थन है। इसके अगले ही दिन 27 अगस्त को पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बातचीत हुई, जहां यूक्रेन की विनाशकारी नीति का आकलन किया गया। पीएम मोदी ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हाल की यात्रा से प्राप्त अनुभव को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। क्रेमलिन ने भी बयान जारी किया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने पुतिन को अपनी हाल की कीव यात्रा के बारे में जानकारी दी और यूक्रेन के आसपास की स्थिति के संभावित राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में योगदान देने में अपनी रुचि को जाहिर किया। बहरहाल कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का ये परिणाम है जिसके चलते आज दुनिया भर के बड़े बड़े देश के ये नेता मानते हैं कि भारत ही वो देश है जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।